हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये टेंस का आखिरी पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। अब बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेज की जो हिंदी पहचान होगी वो क्या होगी। तो इसकी हिंदी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। और इसके साथ में आपको एक टाइम दिया हुआ होगा, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 5 घंटा, 2001, संडे, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे टाइम दिया हुआ होगा। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका सिंस और फॉर का एक रूल है, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि निश्चित समय अवधि यानी डेफिनेट टाइम पीरियड के साथ सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय यानी इंडेफिनेट टाइम पीरियड के साथ हम फॉर लगाएंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है रजत सुबह से घूम रहा होगा, तो इसमें लास्ट में आ रहा है रहा होगा, और इसके साथ में एक टाइम आ रहा है सुबह का, मॉर्निंग का। चलिए अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें रजत, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजत लिख देते हैं। फिर हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल हैव बीन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल हैव बीन। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें घूमना यानी कि वॉक, और वॉक के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा वॉकिंग, तो हम यहाँ पे वॉकिंग लिख देते हैं। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, तो हमें डायरेक्ट यूज करना है सिंस या फॉर का। तो इसमें टाइम दे रखा है सुबह का यानी मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस, तो हम यहाँ पे सिंस लिख देते हैं। और उसके बाद हमें लिखना है टाइम। टाइम इसमें हमें दे रखा है मॉर्निंग का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉर्निंग। तो रजत सुबह से घूम रहा होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा रजत विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। तो इसमें भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है इसमें ही, तो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं। फिर हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, तो हम यहाँ पे विल हैव बीन लिख देंगे। इसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है इसमें पढ़ना, और पढ़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टडी, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्टडिंग, तो हम यहाँ पे स्टडिंग लिख देते हैं। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें भी कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हम लगाएंगे सिंस या फॉर। तो इसमें टाइम दे रखा है 2 दिन का, और 2 दिन कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर, तो हम यहाँ पे फॉर लिख देते हैं। इसके बाद हमें लिखना है टाइम, तो टाइम दे रखा है इसमें 2 दिन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 days। तो वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। चलिए अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी हिंदी पहचान है वो सेम ही रहती है, लेकिन इसमें साथ में जुड़ जाता है कि इसमें लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा के साथ में क्वेश्चन मार्क आता है, और स्टार्टिंग में आता है क्या। जैसे इसमें एग्जाम्पल है क्या विजय 1 घंटे से गाने सुन रहा होगा, तो इसके लास्ट में रहा होगा के साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। अब चलिए हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी वाक्य रचना होती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम इस एग्जाम्पल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल था हमारा क्या विजय 1 घंटे से गाने सुन रहा होगा।
इसमें सबसे पहले हमें लिखना है विल, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट विल लिख देंगे। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें विजय, तो हम यहाँ पे विजय लिख देंगे। फिर हमें लिखना है हैव बिन, तो हम डायरेक्ट हैव बिन ही लिख देंगे। फिर हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है सुनना, और सुनने को हम इंग्लिश में कहते हैं लिसन, तो इसके साथ में आईएनजी लगाने पर यह बन जाएगा लिसनिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिसनिंग। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें गाने यानी कि सॉन्ग्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉन्ग्स। फिर हमें लगाना है सिंस या फॉर, तो इसमें सिंस या फॉर का रूल सेम ही रहता है, तो इसमें 1 घंटा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो इसके साथ में हम यूज करेंगे फॉर। और फिर हम इसमें लिखते हैं टाइम, तो टाइम इसमें हमें दे रखा है 1 घंटे का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 आवर। इसके बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या विजय 1 घंटे से गाने सुन रहा होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा विल रवि हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 1 आवर। अब चलिए हम देखते हैं इसके WH वर्ड सेंटेंसेज। तो इसमें वाक्य रचना का वही सेम रूल रहेगा, बस इसमें एक WH वर्ड जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। वाक्य रचना इसकी होती है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंस या फॉर का इसमें भी वही सेम रूल रहेगा, और नेगेटिव में भी आगे यही रूल रहने वाला है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है वे 2002 से मुंबई में क्या कर रहे होंगे, तो इसके लास्ट में रहे होंगे के साथ में आ रहा है क्वेश्चन मार्क, और बीच में आ रहा है एक WH वर्ड क्या। इससे हमें यह पता चलता है कि यह वाक्य इसी टेंस का है। अब चलिए हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम वाक्य रचना देखते हैं कि वाक्य रचना में क्या आ रहा है। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है WH वर्ड, तो इसमें हमें देखना है कि WH वर्ड कौन सा है। इसमें WH वर्ड है क्या, और क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं वाट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले वाट लिख देते हैं। इसके बाद हमें लिखना है विल, तो डायरेक्ट विल लिख देंगे। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें दे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दे। फिर हम लिखते हैं हैव बीन, और उसके बाद में हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें करना यानी कि डू, और इसके साथ ING लगा देंगे तो ये बन जाएगी डूइंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डूइंग। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें मुंबई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन मुंबई। फिर हमें लगाना है सिंस या फॉर, तो इसमें 2002 एक फिक्स टाइम पीरियड है, तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंस, तो हम यहाँ पे सिंस लिख देते हैं। फिर हमें लिखना है टाइम, तो इसमें हमें टाइम दे रखा है 2002, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2002, और फिर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो वे 2002 से मुंबई में क्या कर रहे होंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग इन मुंबई सिंस 2002। चलिए अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज को देखते हैं, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसकी हिंदी पहचान लास्ट में तो सेम ही रहती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, बट इसमें नोट का यूज होता है, नहीं का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। तो इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है रवीना सोमवार से स्कूल में नहीं जा रही होगी। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें रवीना सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे रवीना। फिर हम लिखते हैं विल, उसके बाद नोट, और फिर लिखते हैं हैव बीन। इसके बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है जाना यानी कि गो, और इसके साथ में ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा गोइंग। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्कूल। फिर हमें लगाना है सिंस या फॉर, तो इसमें टाइम दे रखा है सोमवार यानी मंडे का, तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं सिंस। फिर हम लिखते हैं टाइम, तो टाइम इसमें हमें दे रखा है मंडे का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मंडे।
तो रवीना सोमवार से स्कूल में नहीं जा रही होगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा रवीना विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास और इस क्लास के साथ ही हमारे टेंस जो हैं वो होते हैं पूरे। एंड आई होप कि आपको सभी टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।